Assalamualaikum students. Today we will discuss about range of projectile. अच्छा हम क्या क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। हम उसमें था हाइट और हम टाइम टाइम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा जो टाइम था वो हमारे पास किसके बराबर आता था? टाइम हमारे पास आता था 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा स्टूडेंट्स, जो रेंज होती है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है मैं आपको ऑलरेडी भी बताता रहा हूँ। अगर आपके पास ये कोई प्रोजेक्टाइल है तो ये जो है इसकी ये क्या होती है, ये कहलाती है हाइट। इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। और जो हमारे पास ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है, कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक, इसको क्या कहते हैं? इसको रेंज कहते हैं। डेफिनेशन करते हैं रेंज की। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम point of projection to point of impact, from point of projection या projection point पे स्टूडेंट्स, point of projection to point of impact, point of impact, ये जो डिस्टेंस कहलाता है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है। अच्छा इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल तरीका तो ये है कि आप इसको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखें हमने यूज करते आ रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, और वो मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप लास्ट जितने लेक्चर्स हैं आप उनमें से देख लें तो आपको बेहतर समझ आएगी कि हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को क्यों यूज़ कर रहे हैं और इनका फ़ायदा क्या होता है। और इक्वेशन ऑफ मोशंस तो लगती वन डायमेंशनल में है, लेकिन हम टू डायमेंशनल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, फिर भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ मैंने बतानी थी कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है और इसमें मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक वी होता है और एक वी होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। और अच्छा अभी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तो देखें हमें जो डिस्टेंस था वो कौन सी इक्वेशन बताती थी? वो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताती, सेकंड इक्वेशन बताती थी। वो हमारे पास क्या थी? एस एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक, वो कैपिटल टी था। और वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया है, वो हमारे पास था 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो स्टूडेंट्स वी नॉट देखें, ये हमारे पास वी नॉट एक्स की है, हमने एक्स में देखना है रेंज कौन सा है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी? एस एक्स हमारे पास आर बन जाएगा। वी नॉट हमारे पास क्या है? वी नॉट हमारे पास बन जाएगी वी नॉट, यहाँ पे जो हमारे पास वी एक्स था, यहाँ पे पहुंचने में जो हमारे पास वी एक्स है वो हमारे पास क्या बनेगा? वो हमारे पास बन जाएगा वी नॉट कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपको पता है पूरे प्रोजेक्टाइल में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और टाइम हमारे पास क्या था? टाइम हमारे पास है 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो स्टूडेंट्स और आगे जो प्लस हाफ ए एक्स हमारे पास क्या होती है? हॉरिजेंटल। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सलेशन क्या होगी? एक्सलेशन हमेशा जीरो होगी। और टीम जो टाइम है उसका स्क्वायर, और टाइम की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगी, इसलिए मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा। जो हमारे पास रेंज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास आएगी वी नॉट कॉस थीटा इंटू टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें वी नॉट और वी नॉट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? हमारे पास बन जाएंगे रेंज इज इक्वल टू, टू को मैं पहले लिख लेता हूँ, वी नॉट इंटू वी नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर साइन थीटा
कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको, ये हमारे पास जो आया है फार्मूला, ये किसका आया है? ये हमारे पास फार्मूला आया है रेंज का। ये किसका फार्मूला आया है? ये हमारे पास रेंज का। अच्छा स्टूडेंट्स, आप एक और फार्मूला याद रख लें। आप वी नॉट स्क्वायर को पहले लिखें और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो इसको समझ जाएंगे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास बराबर होता है साइन 2 थीटा। ये हमने यूज किया है रिलेशन डबल एंगल आइडेंटिटी का। किसका? डबल डबल एंगल आइडेंटिटी हमने यूज की है कहाँ से? ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हमने डबल एंगल आइडेंटिटी यूज की है। तो आप और जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए आप ये याद रख लें कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जब प्रोडक्ट आ रहा होता है तो आपने क्या करना है? 2 को, कॉस को एलिमिनेट कर देना है और सिंपल आपने क्या लिखना है? 2 को इसके साथ थीटे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर थीटा जो 45 है, थीटा 45 है, वो इस फार्मूले के लिए है। और जब इस फार्मूले में पुट करेंगे, जो मैं नया फार्मूला लिख रहा हूँ, इसमें आपने थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो हमारे पास जो रेंज का फार्मूला है वो क्या आ गया है? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू जी। फ्रेंड्स, आप ये देखिए, हमारे पास साइन 2 थीटा आया है। हमने देखना है हमारी रेंज कौन से एंगल पे मैक्सिमम होती है। तो स्टूडेंट्स वो देखते हैं। देखिए, R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखिए, वी नॉट स्क्वायर बाई जी जो है, ये हमारे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी हमने दे दी, जो वेलोसिटी हमने देनी, और जी तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो हमारे पास देखें साइन 2 थीटा, ये हमारे पास क्या होना चाहिए? ये हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए। मीन इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास वैल्यू उसकी 1 होनी चाहिए। तो जब 1 होगी तो इसका मतलब है यहाँ पे रेंज वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी के बराबर आएगी। जब रेंज वी नॉट स्क्वायर बाई जी के बराबर आएगी, तो जो साइन 2 थीटा होगा ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। इस वजह से ही वो हमारे पास रेंज जो होगी मैक्सिमम आएगी। तो जो थीटा होगा मैं इसको लिख दूंगा कि ये थीटा जो होगा हमारे पास क्या होगा? मैक्स होगा। मतलब मैक्सिमम इस एंगल पे जो रेंज है हमारी क्या होगी? सबसे मैक्सिमम होगी। आप लिखें 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ 1 कब होता है? जब हमारे पास एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो 2 थीटा मैक्स हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? हमारे पास 90 डिग्री के। थीटा मैक्स हमारे पास किसके बराबर आएगा? हमारे पास 45 डिग्री पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।